हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए दोबारा बहुत ही बढ़िया से कंपैरिजन लेके आ गया हूं। जी हां फ्रेंड्स, बाइक देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं कंपेयर करने वाला हूं टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 4V वर्जन को बजाज पल्सर NS 160 के साथ। जी हां फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग कंपैरिजन रहने वाला है क्योंकि दोनों ही 160cc की गाड़ी है। कौन कौन से एरिया में बेहतर है, या कोई सस्पेंशन में बेहतर है, या कोई टायर्स के मामले में बेहतर है, या कोई ब्रेकिंग में बेहतर है, कौन किससे बेहतर है, कौन से एरिया में बेहतर है, आप लोगों के लिए कौन सा सही रहेगा, बिल्कुल मैं इस कंपैरिजन में डिटेल्स आप लोगों को शेयर करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू चापड़ा टीवीएस एंड मॉन्डल ऑटोमोबाइल फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स। अगर आपको टीवीएस की कोई भी बाइक खरीदनी है या फिर अगर आपको बजाज की कोई बाइक खरीदनी है, आप वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर में रहते हैं तो बिल्कुल शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। साथ ही अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। उसी के साथ फ्रेंड्स, मेरा एक आप लोगों से रिक्वेस्ट ये रहेगा, आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ ही बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आप तक चैनल की कोई भी लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द पहुंचे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के कंटेंट लाते रहता हूं। साथ ही अगर आप अभी तक मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। आईडी आपको अभी आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side. Have me by your side when the sun sets. Let's leave for an eternity. We'll sail across the lights beyond the sky. I'll be with you eternally. तो चलिए फ्रेंड्स, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप ये फ्रंट में जो खड़ी है, ये जो बाइक देख पा रहे हैं, यह है बजाज पल्सर NS 160। जी हाँ फ्रेंड्स, नेकेड स्पोर्ट्स 160। और ये वाली आप जो बाइक देख पा रहे हैं, यह टीवीएस अपाचे 160 4V HP वर्जन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आप सीट का कवरिंग देख सकते हैं। ये फिलहाल तो यही एक चेंज है जिसको मैं बारे में बता सकता हूँ कि ये HP वर्जन है। इसको देख के ही आप लोग समझ सकते हैं कि HP वाली वर्जन है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें दो वेरिएंट आती है, एक है सिंगल डिस्क, एक है डुअल डिस्क। आज अभी आप ये जो वेरिएंट देख पा रहे हैं, ये डुअल डिस्क वाली वेरिएंट है। और चलिए अब इसका जो प्राइस है उसके बारे में बात करते हैं, फिर इसके स्पेसिफिकेशंस की ओर जंप करेंगे। पहले प्राइस जान लेते हैं। मैं कोलकाता में अगर आप है या फिर अगर आप वेस्ट बंगाल में हैं तो कितना आपको एक शोरूम प्राइस पे करना हो सकता है, वो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूँगा। तो जहाँ तक बात है NS 160 का, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये आपको जो प्राइस पे करना हो सकता है इसके लिए, एक शोरूम प्राइस अप्रॉक्सीमेट मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो है 1,14,394 रुपीज़। यहाँ फ्रेंड्स अप्रॉक्सीमेट एक शोरूम प्राइस। और रही बात टीवीएस अपाचे 160 4V HP वर्जन का, तो वहाँ पर आप लोगों को पे करना हो सकता है 1,11,365 रुपीज़। यहाँ फ्रेंड्स, ये जो प्राइस बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये डुअल डिस्क वेरिएंट के लिए बता रहा हूँ। अगर आप सिंगल डिस्क पे जाएंगे तो प्राइस वहाँ पर थोड़ी और आपको कम मिल सकती है। और चलिए अब इसका जो आप लोगों ने देख लिया कि दोनों में प्राइस का डिफरेंस है, मतलब टीवीएस अपाचे का जो प्राइस है 160 4V HP वर्जन का, वो थोड़ा कम है NS से। और चलिए अब इसका जो कलर वेरिएंट है उसके बारे में बात करते हैं। टीवीएस भी आपको 3 कलर वेरिएंट पे मिलता है, NS भी आपको 3 कलर वेरिएंट पे मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं NS 160 का, तो इसमें आपको 3 कलर वेरिएंट मिल जाता है। एक आता है मेटालिक पर्ल वाइट, एक आता है बर्न ट्रेड और एक आता है पीटर ग्रे। ठीक है, तो आप ये जो वर्जन आप देख पा रहे हैं ये है पीटर ग्रे। और साथ ही अगर मैं अपाचे 160 4V HP का बात करूं तो ये आपको 3 वेरिएंट में मिल जाता है। फर्स्ट आता है आपका रेसिंग रेड, सेकंड आ जाता है आपका मेटालिक ब्लू और थर्ड आ जाता है आपका नाइट ब्लैक। तो देखिए ये जो आप वर्जन देख रहे हैं ये नाइट ब्लैक की वर्जन है, लेकिन मैंने इसकी जो कलर वेरिएंट है उसके बारे में एक डिटेल मैंने एक वीडियो बना रखा है तीनों कलर के बारे में। ऊपर आपको वो लिंक दिख रहा होगा आई बटन में, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो को लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ भी अगर आप कलर के बारे में जानना चाहें तो आप पूरी तरीके से वो वीडियो भी रेफर कर सकते हैं। और चलिए अब इसका जो स्पेसिफिकेशन है, मतलब टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस समझने की कोशिश करते हैं दोनों में कितनी डिफरेंट है। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टायर्स से। टायर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर NS 160 में आपको जो टायर मिल जाएगा वो है 90/90 17 इंचेस के टायर। जी हाँ फ्रेंड्स, और वही अगर मैं बात करूं टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 4V HP वर्जन का, तो यहाँ पर भी आपको 90/90 17 इंचेस की ही टायर मिलती है। लेकिन इसमें ये स्पेशलिटी आप बोल सकते हैं ये है कि यहाँ पर जो टायर है वो टीवीएस की तरफ, जो टीवीएस का जो ब्रांड है, अपनी ही ब्रांड की टायर्स यहाँ पे टीवीएस यूज़ कर रही है। टायर्स में डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ डिफरेंस अगर मैं टायर्स की बात करूँ तो यहाँ पर जो सिस्टम लगी हुई है सेफ्टी के लिए उसमें डिफरेंस है। जी हाँ फ्रेंड्स, NS
160 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है विथ RLP। जी हाँ फ्रेंड्स, मतलब रियर टायर के लिए आपका रियर व्हील लिफ्ट अप प्रोटेक्शन यूज़ किया गया है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं TVS अपाचे 164V HP वर्जन का, तो यहाँ पर आपको सिर्फ सिंगल चैनल ABS मिलता है विद दिस सुपर मोटो ABS। यहाँ पर आपको रियर व्हील के लिए कुछ जो सिस्टम है वो प्रोवाइड नहीं किया गया। लेकिन हाँ, ये देखिए एक चीज़, ये नॉर्मल ABS नहीं है, ये सुपर मोटो ABS है, ठीक है। मतलब इसमें सुपर मोटो सिंगल चैनल ABS दिया गया है और उसमें आपको सिंगल चैनल ABS विद RLP दिया गया है। तो दोनों के पास अपनी खुद की खासियत है, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो खरीद सकते हैं। मैं आपको बता दूं, रियर व्हील लिफ्ट अप प्रोटेक्शन में ये होता है, मान लीजिए आपकी टायर अगर लिफ्ट होना चाह रही है रियर व्हील, तो RLP उसमें हेल्प करता है और पीछे की जो टायर है उसको लिफ्ट होने से बहुत हद तक रोकती है। और वही बात अगर मैं करूं फ्रंट में डिस्क की, तो आपको यहाँ पर 260 mm की डिस्क मिल जाती है। ये पेडल डिस्क है, मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया है। पेडल डिस्क से होता यह है कि जब आप ब्रेकिंग करते हैं, जब आप फ्रंट ब्रेक या फिर कोई भी ब्रेक अप्लाई करते हैं, अगर वो डिस्क ब्रेक है तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है, और हीट जनरेशन अगर हो रहा है तो पेडल डिस्क बहुत ज़्यादा हीट को डिसिपेट करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर आपको 260 mm का इसमें ये डिस्क मिल जाता है और आप ABS का रिंग भी यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन हाँ, यही अगर मैं आपको ले चलूँ TVS अपाचे RTR 164V HP वर्जन में, तो यहाँ पर आपको जो डिस्क मिलता है ना, वो NS के डिस्क से थोड़ा बेहतर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 270 mm की डिस्क मिल जाती है। डिस्क देखिए, डिस्क का जो वेरिएंट है दोनों में सेम है, वहाँ पर भी आपको पेडल डिस्क मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको पेडल डिस्क मिल रहा है, लेकिन इसका जो डायमेंशन है वो थोड़ा ज़्यादा है, 270 mm है, और इसमें 260 mm की आपको डिस्क मिल जाती है। और चलिए अब मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ वह सस्पेंशन के बारे में। आप लोग देख सकते हैं फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन है, लेकिन यहाँ पर देखिए किसी तरीके का कोई फोक प्रोटेक्टर वगैरह यूज़ नहीं किया गया है। लेकिन वही अगर मैं चलूँ यहाँ पर 164V HP वर्जन में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फोक प्रोटेक्टर का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये एक एडेड इसका एक फीचर है जो फोक प्रोटेक्टर है, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर मैं आप लोगों को हेडलैम्प पे ले चलूँ, तो यहाँ पर आपको खासा डिफरेंस दिखेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 160 NS में अभी भी ये हैलोजन वाली हेडलाइट आ रही है, लेकिन वही अगर मैं आप लोगों को ले चलूँ यहाँ पर 160 में, ठीक है, अपाचे 164V HP वर्जन में, तो यहाँ पर आपको फुल्ली LED वाली सेटअप मिल रही है। तो यहाँ पर आपको एक खासा डिफरेंस महसूस हो सकता है। अब आपका चॉइस है, आप कौन सा लेना पसंद करेंगे। और उसके बाद मतलब जब आप बाइक खरीदते हैं तो सबसे पहला आप जो चीज़ समझने की कोशिश करते हैं एज अ बाइक लवर, तो वो आता है कि बाइक की पावर कितनी है। तो चलिए पावर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो पावर के बारे में बात करना चाहूँगा इस बाइक की, मतलब हाई पावर वर्जन कंपनी कहती है, तो हाई पावर क्यों बता रही है वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पर आपको जो इंजन मिलता है वो है 159.7 cc का इंजन, और पावर और टॉर्क फिगर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर भी आपको ऑयल कूल्ड मिल जाता है और आपको NS में भी ऑयल कूल्ड मिलता है। चलिए सबसे पहले इसकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है इंजन की उसके बारे में बात करते हैं। 159.7 cc की इंजन आपको यहाँ पर मिल जाती है। पावर की वहीं अगर बात की जाए तो 17.63 PS आपको पावर यहाँ पर मिल जाता है 9250 RPM पे। और वहीं टॉर्क की अगर बात करूं तो 14.73 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको मिल जाता है 7250 RPM पे, ठीक है। मतलब आप लोगों ने टॉर्क देख लिया, पावर देख लिया, और चलिए अब देखते हैं टॉर्क और पावर NS 160 में कितना है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इंजन का मैं आपको कैपेसिटी बता दूं, 160.3 cc का यहाँ पर आपको इंजन मिल जाता है, ठीक है। ये भी ऑयल कूल्ड इंजन है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, दोनों में आपको ऑयल कूल्ड इंजन दिया जा रहा है, तो यहाँ पर दोनों में आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन डिफरेंस जो आपको दिखेगा वो है इसका पावर और टॉर्क में। जी हाँ फ्रेंड्स, पावर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको 17.2 PS पावर मिलता है 9000 RPM पे, और टॉर्क आपको मिलता है 14.2 न्यूटन मीटर 7250 RPM पे। तो आप लोग देख सकते हैं कि पावर और टॉर्क इसमें थोड़ा सा कम है कंपेयर टू TVS अपाचे RTR 164V HP वर्जन। दो बहुत ज़्यादा कम नहीं, ऐसा नहीं है कि इसमें 2 PS पावर कम है, 2 Nm इसमें टॉर्क कम है। मतलब अगर पेन पेपर पे आप देखेंगे तो हल्का फुल्का 19-20 का आपको डिफरेंस दोनों में पावर और टॉर्क में दिख जाता है। नाउ डिसीजन इज प्योरली योर्स कि आप कौन सा बाइक लेना पसंद करेंगे। मेरा काम है आप लोगों तक इसका डिफरेंसेस पहुंचाना। अब देखिए जाहिर सी बात है, मतलब हम लोग सब जानते हैं अगर पावर और टॉर्क जिस गाड़ी में ज़्यादा होगी परफॉर्मेंस उसकी बेहतर होनी चाहिए, लेकिन मैंने जहाँ तक दोनों को राइड किया है मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क इसमें मालूम पता नहीं चल पाया है। आप लोग अगर ये गाड़ी चला रहे हैं, दोनों बाइक अगर आप लोग किसी ने भी चलाया हुआ है, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन कीजिएगा कि आपको कौन सी बाइक बेहतर लग रही है, ठीक है। और चलिए
अब इसका जो रियर टायर है, दोनों में जो रियर टायर है उसका एक बार स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप NS 160 में जो टायर देखेंगे तो वो है 120/80 17 सेक्शन की टायर, ठीक है। और वहीं अगर आप यहाँ पर TVS Apache RTR 164V HP वर्जन में टायर देखेंगे तो आपको 130/70 17 इंचेस की टायर मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 130 का टायर मिलता है और यहाँ पर आपको 120 का टायर मिलता है। तो यहाँ पर टायर भी मेरे ख्याल से मतलब TVS Apache RTR यहाँ पर NS से थोड़ी आगे हो जाती है क्योंकि उसमें 130 mm के टायर दी जा रही है। और चलिए उसी के साथ साथ मैं आपको जो रियर ब्रेक्स उसके बारे में बता दूं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं NS 160, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं NS 160 TVS Apache RTR से थोड़ा ज़्यादा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो डिस्क यूज़ की जा रही है ना, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर आप लोग ये जो डिस्क देख पा रहे हैं ना, ये 230 mm की डिस्क है NS 160 में। वहीं अगर मैं बात करूं TVS Apache RTR 164V HP वर्जन का, यहाँ पर आप लोग जो ये जो डिस्क देख पा रहे हैं ये 200 mm की डिस्क है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर NS इसमें थोड़ी आगे हो जाती है TVS Apache RTR 164V HP वर्जन से। और देखिए एक बात है कि उसमें पीछे RLP यूज़ किया गया है और इसमें सुपरमोटो ABS दिया गया है, इसमें पीछे RLP का यूज़ नहीं किया गया, वो तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो वो है चासी का। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें जो फ्रेम आता है ना, क्योंकि देखिए दोनों ही रेसिंग सीरीज़ की गाड़ियाँ हैं। NS समझ सकते हैं नेकेड स्पोर्ट, वो भी आप समझ सकते हैं, मतलब 4V को एक स्पोर्ट्स टच देने की कोशिश की गई है कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो इसमें जो फ्रेम है बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले करती है। मतलब अगर आप कॉर्नरिंग करना चाहते हैं तो उसमें स्टिफनेस होना ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना ज़रूरी है। उसी के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर TVS Apache RTR 164V HP वर्जन की बात करूँ, यहाँ पर आपको जो फ्रेम मिलता है वो है सिंक्रो स्टिफ चासी, जो आपको कॉर्नरिंग पे बहुत ज़्यादा स्टिफनेस प्रोवाइड करती है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। वही अगर मैं NS 160 में आ जाऊँ तो आपको यहाँ पर पेरीमीटर फ्रेम मिलता है, जो भी आपको कॉर्नरिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मतलब दोनों कंपनी ने अपनी अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ की है, मतलब फ्रेम को ज़्यादा, मतलब जब कॉर्नरिंग करते हैं तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के लिए आपको दोनों कंपनी अपनी अलग अलग जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों कंपनी की अपनी अलग अलग खासियत है, ये भी मैंने आप लोग को बता दिया। और चलिए अब जो ये सस्पेंशन है उस पर चलते हैं। मैं आपको बता दूं NS 160 में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये रेड कलर में, ये देख रहे हैं आप, मोनोशॉक यहाँ पर दिया हुआ है। और वहीं अगर मैं यहाँ पर TVS पे आ जाऊँ तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं ये रेड कलर का यहाँ पर ये मोनोशॉक दिया गया। तो सस्पेंशन अगर आप रियर सस्पेंशन की बात करेंगे तो वहाँ पर भी आपको दोनों में मोनोशॉक दिख जाता है, ठीक है। और चलिए फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही है मैं समझ रहा हूँ, चलिए फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं। फ्यूल टैंक यहाँ पर आपको जो मिलता है वो है 12 लीटर्स का। और वहीं अगर आप HP वर्जन की बात करेंगे 164V HP का, तो वहाँ पर भी आपको 12 लीटर्स का टैंक मिल जाता है। जो माइलेज है आप दोनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अराउंड 42 किलोमीटर्स का जो माइलेज है आप वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोनों बाइकों में। तो माइलेज के हिसाब से भी दोनों बाइक बहुत ज़्यादा डिफरेंस मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। कर्व वेट की जहाँ तक बात है, अगर मैं TVS Apache RTR 164V HP की बात करूँ, अगर डुअल डिस्क वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको 147 का यहाँ पर कर्व वेट मिल जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप NS 160 में आते हैं तो कर्व वेट थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर आपको 151 kg का कर्व वेट देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इसका जो मीटर कंसोल है वो एक बार दिखा देना चाहूँगा। NS 160 का यहाँ पर आपको डिजिटल और एनालॉग का यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन मिल जाता है। टैको मिल जाता है, फ्यूल गेज आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको ये ओडो वगैरह दिख जाता है, यहाँ पर आपको टाइम दिख जाता है, और यहीं पर आपको सारे जो इंडिकेटर्स दिख जाते हैं, मतलब इंजन चेक लाइट, यहाँ पर आपको जो बैटरी है उसकी, और यहाँ पर ये देखिए ब्लूटूथ, नो सॉरी, यार आपको बजाज का लोगो भी दिख जाता है। और चलिए TVS Apache RTR 164V HP वर्जन का जो मीटर कंसोल है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूं। मीटर कंसोल मेरे ख्याल से यहाँ पर बेहतर आपको दिखता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा आपको डिजिटल मीटर मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टाइम दिख रही है, यहाँ पर आपको ये स्पीडो दिख रहा है, यहाँ पर आपको अगर आप मोड यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिप 1 ट्रिप 2 वगैरह दिख रहा है। यहाँ पर आपको मोड के इस्तेमाल करके ही आप देखिए कितनी किलोमीटर ओडो में चली हुई है वो भी देख सकते हैं। और फ्यूल गेज तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, और यहाँ पर ये इंजन चेक लाइट वगैरह, ABS वगैरह, इसकी जो जितनी भी स्पेसिफिकेशंस है या फिर आप बोल सकते हैं इंडिकेशन है, वहाँ पर आपको दिख जाता है। और फ्रेंड जहाँ तक बात है एग्जॉस्ट का, तो आप लोग यहाँ पर ये अंडरव्हील एग्जॉस्ट देख पा रहे हैं NS 160 में। और फ्रेंड जहाँ तक बात है एग्जॉस्ट का TVS Apache RTR 164V HP वर्जन में, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये डुअल बैरल एग्जॉस्ट है वो यहाँ पर दिया गया। तो यहाँ पर भी आपको NS 160 और Apache 164V HP वर्जन में डिफरेंस मिलता है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको जितनी भी यहाँ पर स्पेसिफिकेशन बताई है आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों बाइकों में अपनी अपनी खासियत है। अब डिपेंड करता है आप पे कि आपको कौन सी ब्रांड अच्छी लगती है, कौन सी बाइक आपको लुक वाइज अच्छी लगती है। आप कोई भी बाइक प्रेफर कर सकते हैं।
और ऐसा नहीं है कि कोई ये बाइक इस बाइक से बेहतर है, ये बाइक उस बाइक से बेहतर है, दोनों में अपनी अपनी खासियत है। तो जो आपको पसंद आता है आप उसको अवेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि दोनों बाइकों में क्या क्या डिफरेंसेस है और क्या क्या दोनों में खासियत है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी बाइक लेना चाहते हैं। आप मुझे कमेंट में बिल्कुल बताइएगा कि आप कौन सी बाइक ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक लाइक कर दीजिएगा अपने भाई के लिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बन सके और मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूँ। साथ ही अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के कंटेंट लाते रहता हूँ। साथ ही अगर मुझे अभी तक आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आईडी अभी आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। आप मुझे फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेटेड टू टू व्हीलर्स। मैं बिल्कुल वहाँ आपको आंसर करने की कोशिश। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।